हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अजय यादव एंड यू आर वाचिंग अजय यादव ड्रीम्स। और आज हमारे साथ अपने ड्रीम्स को लेकर पहुंची हैं बॉम्बे से बुंदेलखंड आंचल। तो उनका हम बहुत स्वागत करते हैं और उनकी ड्रीम्स को जानते हैं। आंचल, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे सभी व्यूवर्स को? मैं बताना चाहती हूँ कि बॉम्बे में मैं मतलब काफ़ी टाइम से रह रही हूँ और वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का फैशन, वहाँ का स्टाइलिंग बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे बुंदेलखंड में ना ऐसा है ना कि यहाँ पे मतलब लोग बहुत है शौक़ करने वाले, जिनको फ़ैशन का शौक़ है, जिनको सारी चीज़ों का शौक़ है। लेकिन यहाँ पे ना उस टाइम की मतलब थीम नहीं है या माहौल नहीं है या लोकेशन नहीं है। तो बस मेरी छोटी सी कोशिश है कि जो मैंने वहाँ देखा है, जो मैंने वहाँ सीखा है, वो मैं यहाँ पे कर सकूँ। जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बुंदेलखंड, जैसे हमारी सारी इंडस्ट्री अलग अलग है, जैसे साउथ की इंडस्ट्री अलग है, बुंदेलखंड की भी है। तो लोग बुंदेलखंड को भी बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मेरा भी एक ये था कि मैं मुंबई का कुछ तड़का यहाँ पे लेके आऊँ। यहाँ से तो काफ़ी लोग जाते हैं ना, लेकिन वहाँ से आके यहाँ पे बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो बस मेरा यही थीम है। एक मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पर एक मैंने छोटा सा स्टूडियो खोला है जिसका नाम है यूटोपिया, जिसका मीनिंग है सपनों की दुनिया। यूटोपिया आइडियल वर्ल्ड, सपनों की दुनिया। तो ये ऐसा रिलेट करता है जैसे आपकी वेडिंग है या कुछ भी है, तो उससे रिलेट करता है। तो ये हमने एक वेडिंग स्टूडियो खोला है जहाँ पे आपकी प्री वेडिंग शूट हो गया, बर्थडे शूट हो गया, मैटरनरी शूट हो गया, बेबी शूट हो गया, सारे शूट जो भी आप चाहते हैं वो सारे शूट आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और जैसे फिल्म सिटी में सेट बने हुए थे वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और शूट करा सकते हैं। पॉज कर लें। जैसा कि कहा कि उनका ड्रीम था, वो उसे बॉम्बे से बुंदेलखंड लेकर आई हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रयास किया है, लेकिन उनका ये प्रयास मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स हैं, काफ़ी सारे रूम्स हैं। तो ये एक जो युवा रहता है ना, यूथ, उसकी सोच को आपने वाकई में बॉम्बे को बुंदेलखंड में लाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ मिलेंगी, क्या क्या टाइप्स होंगे जो हमारे युवाओं के लिए और जो तमाम लोगों के लिए आपने सोचे हैं, वो क्या क्या वैरायटी? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी डांस क्लास है, ये जो आप देख रहे हैं। जितना मैंने देखा है या जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से ये जो डांस क्लास है, अभी तक सबने यही बोला है कि ये छतरपुर की सबसे बेस्ट दिखने वाली डांस क्लास है। और होप्स हमारे कोरियोग्राफर है निशांत, उसको ये बहुत अच्छे से चलाएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। और मेरी यही एक होप है कि यहाँ से निकल के बच्चे बॉम्बे जाएँ, जैसे मैंने मेरे सपने पूरे किए हैं, यहाँ से भी बच्चे निकल के जाएँ। तो बस वही है कि हमारी बहुत प्यारी सी क्लास है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेट अवेलेबल हैं, जैसे प्री वेडिंग के लिए है, दुल्हन के लिए है, ग्रूम के लिए है, बर्थडे के लिए है, बेबीज़ के लिए है और बहुत सारे फैशन मॉडलिंग के लिए है। और साथ साथ इसमें बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं जो आप ब्राइड के जो शूट के लिए बहुत काम आएंगे, जैसे प्री वेडिंग के लिए जो है और मैटरनरी के लिए है और बच्चों के भी है, जैसे माँ और बच्चे के जो शूट होते हैं उसके लिए माँ बच्चे के कॉम्बो करके भी हमने ऐसे आउटफिट रखे हुए हैं। और बहुत सारी वैरायटी है, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और हेयर स्टाइलिश भी है। और मैं खुद ही पर्सनली यहाँ पे अभी आती जाती रहूँगी और रहूँगी तो मैं खुद ही स्टाइलिंग करूँगी, क्योंकि मैंने भी इंटरनेशनल पेजेंट किए हुए हैं, तो मुझे फैशन और वो सब का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। तो हमारे साथ जो डांस स्टूडियो को ऑपरेट करेंगे वो शख्स मौजूद हैं। मैंने भी आपका डांस कई बार देखा है, बहुत अच्छे आप मूव्स करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं व्यूवर्स के साथ। मेरा नाम है निशांत और आई एम ऑल्सो नोन एज रोनाल्डो। सभी लोग जानते हैं कि रोनाल्डो के नाम से जानते, पहले फ़ुटबॉल खेलता था। उसके बाद हमने टर्न लिया डांसिंग लाइन, जिसमें हम 4 से 5 साल हो गया डांस करते करते और सिखाते हुए हो गया 2 साल। तो अब यहाँ डांस क्लास ओपन की है, चलाएंगे इसको अच्छे से, यूटोपिया को। बिल्कुल। तो डांस की आपकी हॉबी फुटबॉल से कैसे चेंज हुई, क्या कुछ इसका कहानी? वो होता ना कि आर्टिस्ट अंदर छुपा रहता है, किसी ना किसी के आर्टिस्ट कलाकार होता है। तो स्पोर्ट्स से पता नहीं सडनली कैसे अचानक से चेंज हुआ डांसिंग लाइन में आने का। और जहाँ डांसिंग लाइन में आया तो सोचा था कि नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे और डांस सीखेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब यहाँ इस लाइन में आए तो दोबारा वापस बाहर गए ही नहीं। जब यहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ तो बस थोड़ा थोड़ा। तो हम ये मान सकते हैं कि आपके चाइल्डहुड में या कभी ड्रीम्स में एक डांसर छुपा हुआ था? हमेशा से बस वो निकला नहीं था बाहर। वो बड़े होते होते धीरे धीरे बाहर जब निकला तो किक करके निकला। बहुत किक करके निकला, हाँ। फुटबॉल खेलते थे तो किक करके वो निकला बाहर डांसर। तो बहुत कम समय में ऐसा हमें लगा कि एक लेवल तक ऊपर जब हमारा नाम जाने लगा था
क्या निशांत 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 बहुत कम समय, मतलब कुछ डांसर ऐसे हैं जो 10 साल से डांस कर रहे हैं लेकिन अभी उन्हें छतरपुर में नहीं जानते लोग। जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपने भी देखा है, तो बहुत लोग जब बताते रहे कि आपका डांस बहुत अच्छा है, देखा है, तो फिर सोचा कि अब नहीं जाना इस लाइन से बाहर, अब यहीं रहना है और जो कुछ करना है इसी में करना है और अच्छा करना है। तो जब आंचल दीदी ने क्लास डाला तो उन्होंने पूछा कि तुम करोगे क्या, तो हमने कहा कि अब बस आप हमारे भरोसे छोड़ दो, जो भी करेंगे हम करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। मतलब इस स्टूडियो से लोगों को निकालेंगे और ख़ुद भी निकलेंगे। तो कौन कौन से टाइप्स आप सभी को सिखाने वाले हैं? जो भी यहाँ पर बच्चा आ सकता है तो क्या क्या वो सीखने की उम्मीद करके आ सकता है? सभी 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 कुछ भी, types एनी टाइप है ना ऑफ डांस स्टाइल, कुछ भी हम सिखाएंगे। बस क्लासिकल छोड़ के, एक क्लासिकल है जो हमने शुरुआत से नहीं सीखा था, तो अब नहीं है बिल्कुल, मगर उसमें कुछ मूव तो आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब उसका जो बेसिक्स नॉलेज है वो हम दे सकते हैं सभी को, है ना। बाकी बॉलीवुड, लिरिकल, हिप हॉप, बी बॉइंग, कंटेम्प्रेरी, ये सब का नॉलेज हम देंगे, सबका सब सिखाएंगे। और हो सकेगा तो बाहर के जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं पर्सनली जो हमसे ऐड हैं, उन लोगों को बुला के यहाँ वर्कशॉप भी दिलवाएंगे। फ्री का होगा तो फ्री वर्कशॉप दिलवाएंगे। हम खुद अगर कोशिश करेंगे वंस इन अ वीक फ्री वर्कशॉप चलाएंगे, फ्री डांस क्लास चलाएंगे, ऐसा कि बस लोग करें। जैसा हम लोगों ने हेडलाइन डाली थी कि नाउ एवरीवन कैन डांस, तो हर आदमी डांस करना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी को हर तरीके से डांस का शौक होता है लेकिन शुरू नहीं कर पाते। तो हम लोग चाहेंगे शुरू करो बस आप। कोई भी क्या एजुकेशन है अभी और आगे पढ़ने का क्या? एजुकेशन में 12th पास आउट हो गया था 2022 में, और अभी 22 में नहीं 20 में, और अभी BSc एग्रीकल्चर चल रहा है 2nd ईयर कृष्णा से यूनिवर्सिटी से। बस जी बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंचल के इस प्रयास के लिए? पूरा बॉम्बे बुंदेलखंड में उतारने का एक प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये पूरी यूनिट को, आंचल की यूनिट को पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। यूटोपिया जो एक इन्होंने फ़ोटो स्टूडियो बनाया है, वाकई में अमेजिंग है। और बहुत हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि आजकल प्री वेडिंग शूट होता है, प्री बेबी शूट होता है, तो ये सब के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, वैसा लाइटिंग चाहिए, वैसा ड्रेसअप चाहिए। तो वो मुझे लगता है अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसी लेडीज़ थीं, जब हम लोग जाते थे तो बात करते थे, तो वो महिलाओं का सपना होता था कि हमें भी प्री वेडिंग शूट कराना है, बेबी होने वाला है, प्री बेबी शूट कराना है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब मुझे ये जगह देख के लग रहा है कि सभी जो मेरी बहनें हैं उन सब का सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाउन भी हैं, ड्रेसेस भी हैं, और सारी चीज़ें भी हैं, लाइटिंग भी है, बैकग्राउंड भी है, मतलब पूरी चीज़ें यहाँ पे जो सेटअप है वो है यहाँ पे। मुझे देख के, मैं आ रही थी तो मुझे बताया था आशीष ने, लेकिन मुझे लगा कि होगा ऐसे ही, देखते हैं जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जब मैंने देखा यहाँ आके, तो निश्चित रूप से आंचल को मैं मतलब बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाइयाँ दूंगी कि आंचल, आपने और आपकी यूनिट ने जो ये चीज़ छतरपुर को दी है, ये छतरपुर क्या, मैं तो कह रही हूँ पूरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है अभी, और सागर में भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा, मतलब ऐसा कहीं होगा। बहुत सुंदर आंचल ने ये जो डिज़ाइन किया है, जो उसके मन में परिकल्पना आई, उसको उसने अपने जो पंखों को जान दी, उड़ान दी, और यहाँ पे जो खोलने का प्रयास किया, उसके साथ हम सब हैं। और निश्चित रूप से यहाँ भी जो ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें पसंद हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, उन सभी को पसंद है, उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास है। और बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी सबको बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ ज़रूर आएँ, और निश्चित रूप से ये भी छतरपुर के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी, जो हम लोग स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते हैं, छतरपुर को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो ये भी उसमें कहीं ना कहीं अध्याय में जुड़ेगा।